नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बतला देना चाहता हूं कि वैसे विद्यार्थी जो गरीबी और बेसहारा, यानी वैसे विद्यार्थी जो बेसहारा हैं, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे, पैसा का अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे कोचिंग संस्थान में आए, मैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा। और मैं अपने तमाम क्षेत्रों के निवासियों से बतलाना चाहता हूं कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई बच्चा पैसा के अभाव के कारण या बेसहारा है, गरीबी है और वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरे कोचिंग संस्थान में एक बार जरूर भेजें। मैं उन्हें फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा। तो आज मैं क्लास से हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर के आया हूं। आज हमारा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न को समझेंगे। पहले कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने ए बी एक मीनार माना, ए बी ये एक मीनार हो गया, ए बी एक मीनार है, हमने ऑलरेडी फिगर बना करके पहले से रखे हुए हैं। तो ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है और ए बिंदु से सी बिंदु तक इसकी दूरी कितना है, 30 मीटर दूरी है। और यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, मीनार के ऊपरी बिंदु, मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी एच, जो मीनार की ऊंचाई है, एच कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना कि हम लिख चुके हैं ऑलरेडी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। माना कि ए बी एक मीनार है, ध्यान देंगे पर माना कि ए बी एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु बी से, मीनार की पाद बिंदु बी से 30 मीटर पर बिंदु सी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, माना कि ए बी एक मीनार है, तो यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ ए कर दे रहे हैं। माना कि ए बी एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु बी से 30 मीटर पर बिंदु सी है, तो सी से मीनार के उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे कि सी से ये मीनार का उन्नयन कोण पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर दिया गया BC बराबर, लिखेंगे BC बराबर 30 मीटर और इसके बाद थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में AB मेरे पास H है, इसके बाद BC 30 मीटर दिया गया है, H निकालना है, BC दिया गया और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार, जब लंब और आधार दिया हुआ रहता है तो tan थीटा का प्रयोग करते हैं। लंब और आधार दो में से कोई एक दिया हुआ रहता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान होता है लंब बटा, tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB बटा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे tan थीटा का मान 30 डिग्री बैठेगी बराबर AB कितना हो जाएगा, AB H माना है और BC कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगी। इसके बाद चलेंगे tan 30 का मान क्या होता है। तो tan 30 का मान हमें मालूम होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H
30 मीटर। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो h में √3 से गुना करेंगे तो h√3 बराबर 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 मीटर। अब यहाँ h बराबर 30 मीटर बटा √3। अगर यहाँ आंसर मिलता है तो आंसर यही हो जाएगा, अगर आंसर नहीं मिलता तो इसे परमेकरण करके आगे बढ़ा देंगे। परमेकरण करेंगे √3 से, √3 से परमेकरण √3 से कर देंगे तो h बराबर 30 मीटर बटा √3 गुन्ने √3 बटा √3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे इसको तो 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30 में √3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 30√3 बटा रूट में गुना करेंगे तो नीचे कितना √9 आ रहेगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 आता है। अब इसके बाद ये काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर बचिए कितना 10√3 मीटर। यानी हमारा जो ये मीनार की जो ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे तरीक़ा से इसको समझ लेंगे और अगर समझ में नहीं आती है, कुछ परेशानियां होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे ढंग से समझा सकूं। तो वीडियो को रोक करके इसे अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे और इसके बाद में उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में।